ज़ेप ट्रैवल के नए वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम आपको जीवदानी माता के मंदिर के दर्शन करवाएंगे। ये मंदिर पहाड़ी के ऊपर है, तो मेरे पीछे जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, अगर आप चल के यहाँ जाना चाहते हैं तो इस सीढ़ियों से जा सकते हैं। और अगर जैसे मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे मन्नत मांगते हैं, वो मन्नत पूरी करने के लिए इस सीढ़ियों से जाया जा सकता है। और दूसरा भी रास्ता है, फनिक्यूलर ट्रेन से भी जा सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको जीवदानी माता के दर्शन के साथ साथ इस मंदिर की पूरी कहानी भी बताऊंगी। तो आइए चलते हैं जीवदानी माता के दर्शन के लिए। वसई, विरार, पालघर और ना जाने कहां से लोग जब भी कोई नई शुरुआत करते हैं तो जीवदानी माँ के दर्शन जरूर करते हैं। तो कहां से भी कुछ लोग अपनी मन्नतें पूरी करने यहाँ पे आते हैं। तो मन्नत पूरी करने वाली माँ जीवदानी, जिनको एकवीरा माँ के नाम से भी जानते हैं, चलिए आज उनके दर्शन करते हैं और साथ ही इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा भी बताऊंगी। तो सबसे पहले कैसे पहुंचे यहाँ? वेस्टर्न लाइन के स्टेशन विरार पर आप किसी भी ट्रेन से आ जाइए और विरार ईस्ट से आप ऑटो लेकर 10 मिनट में जीवदानी मंदिर पहुंच सकते हो। अपना व्हीकल लेकर आते हो तो यहाँ पर पार्किंग की भी सुविधा है। तो ये आप पहुंच गए हैं जीवदानी मंदिर। अब यहाँ से आपको चल के मंदिर की तरफ जाना है। आसपास छोटी छोटी पूजा की दुकान लगी है, जो आपको पूजा की थाली खरीदने के लिए और चप्पल रखने के लिए बार बार बोलते रहेंगे। तो इस रास्ते से गुजरकर आप आगे बढ़िए तो ये पहाड़ के ऊपर आपको दिख जाएगा जीवदानी माता का मंदिर। हो सकता है कई बार अगर आप गुजरात से मुंबई की तरफ ट्रेन में गए हो तो भी आपने खिड़की में से इस मंदिर को देखा होगा। तो ऊपर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। या तो आप पैदल चढ़कर जा सकते हैं। 1300 से 1400 सीढ़ियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। मन्नत पूरी होने पर काफी लोग सीढ़ियों से माता के दर्शन के लिए जाते हैं। कुछ लोग हर सीढ़ी पर दिए जलाते हुए या कुमकुम लगाते हुए भी जाते हैं। और दूसरा रास्ता है फनिक्यूलर ट्रेन से जाने का। हम भी इस ट्रेन से ही जाने वाले हैं। तो आइए चलते हैं इस तरफ। यहाँ पे आपका निशुल्क चप्पल स्टैंड है, वहाँ पे आप अपने चप्पल रखिए। सैटरडे संडे माताजी के दिन जैसे कि नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, ऐसे दिनों पर यहाँ काफी भीड़ रहती है। तो हम भी संडे को गए थे, तो आप ये लाइन देख सकते हैं। तो इस लाइन में हमें लगभग आधा घंटा रुकना पड़ा। फिर यहाँ से आपको लेनी होगी इस फनिक्यूलर ट्रेन की टिकट। 250 रुपए प्रति व्यक्ति का आने जाने का टिकट लगता है। तो ये है आपका वेटिंग एरिया और थोड़ी देर में आ गई आपकी ट्रेन। चलिए दिखाती हूँ आपको ये ट्रेन यानी कि फनिक्यूलर ट्रेन कैसी होती है। तो दोस्तों, अब हम हैं फनिक्यूलर ट्रेन के अंदर। इस पे हम जीवदानी माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इसमें बैठने के लिए आपको जो है 250 रुपये एक व्यक्ति का टिकट लगता है और करीबन पौने घंटे के लाइन में खड़े रहने के बाद आप इस ट्रेन से इस पहाड़ के नज़ारों को देखते हुए जीवदानी माता के दर्शन करने के लिए इस पहाड़ी के ऊपर जा सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं फनिक्यूलर ट्रेन, इसमें शायद 100 से भी ज़्यादा लोग एक साथ जा सकते हैं। तो इसके लिए हम जीवदानी माता के दर्शन के लिए नज़ारों का लाभ लेते हुए जा सकते हैं। आपको जैसे कि दिख रहा है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं, विरार शहर का पूरा नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। ट्रेन के अरेंजमेंट आप देख लीजिए, एक करके स्टेप वाइज ये बनाया गया है, क्योंकि ये चढ़ाई है। इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, शायद 150 से 200 लोगों को ये ट्रेन एक बार में ले जा रही है। तो इस ट्रेन से 5 से 7 मिनट में हम पहुंच गए हैं पहाड़ के ऊपर। यहाँ से ट्रेन से उतरकर आपको लिफ्ट मिलेगी। उस लिफ्ट में आपको 8वें फ्लोर पर जाना है और यहाँ से होती है आपकी सीधी माता के गर्भगृह में एंट्री। तो यहाँ पर दर्शन करते वक्त फुटेज लेना तो अलाउड नहीं है, पर मंदिर कुछ ऐसा है। तो जब तक आप मंदिर के दर्शन करते हैं, इस मंदिर की पौराणिक कथा अगर आपको मैं संक्षिप्त में बता दूं, तो कहा जाता है कि इस मंदिर में माँ एकवीरा की स्थापना पांडवों ने अपने वनवास के दौरान की थी। और भी कुछ बातें मैं आपको इस मंदिर के बारे में इस वीडियो में आके बताऊंगी।
तो माँ के दर्शन करने के बाद आप आ जाइए थोड़ा और ऊपर की तरफ इस रास्ते से। यहाँ आपको कुछ पक्षी भी देखने को मिलेंगे और आप जाइए यहाँ पर। यहाँ आपको एक मंदिर दिखेगा। तो जीवदानी माता के दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं इस मंदिर में। ये है कामधेनु जी का मंदिर। अब इसकी कहानी क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो इस पहाड़ी पर जब हम कहते हैं कि इस पहाड़ी के नीचे एक चरवाहा अपनी गाय चरा रहा होता है। वो हर रोज ये गाय चराने आता है और उसकी गाय के अलावा और एक गाय वहां पे आ जाती थी। एक दिन चरवाहा उस गाय के पीछे पीछे इस पहाड़ी के ऊपर आ गया और उसे पता चला कि ये गाय का मालिक मैं आज ढूंढूंगा। इस गाय के पीछे पीछे आने पर यहाँ उसे देवी माँ के दर्शन हुए। उसने देवी माँ से कहा कि मैं आपकी गाय रोज चरवा रहा हूँ, तो मुझे इसका भुगतान कीजिए। माता जी ने उसे एक कोयला दिया और कहा जाता है कि कोयले के द्वारा माता जी ने उसे मोक्ष प्रदान किया। तो ये वो कामधेनु जो थी जिसको उस चरवाहे ने चराया था, उसका ये मंदिर है। आइए उसके हम दर्शन करते हैं। और जब देवी और चरवाहा के बीच ये बातें हो रही थी, यहाँ एक निसंतान स्त्री आती है और वो कामधेनु माँ और चरवाहे की इस पूरे प्रसंग को देखती है और वो कहती है, माँ मुझे भी एक वर दे कि जो भी मेरी तरह निसंतान स्त्री आपके चरणों में आएगी, आप उनकी संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी करोगी। और इस तरह यहाँ इस माँ के दर्शन से न सिर्फ संतान प्राप्ति की बल्कि कई इच्छाएं पूरी होती है। देखिए यहाँ भी आप देख रहे हैं, आज भी मेरी तरह ये सारे लोग अपनी कोई ना कोई इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना लेकर यहाँ माँ के चरणों में आए हुए हैं। यहाँ पर एक काला पत्थर भी है। कहा जाता है कि यहाँ उनका सिक्का चिपक जाता है जिनकी इच्छा पूरी होनी होती है। पास में और भी कुछ मंदिर बने हैं, यहाँ आप उनके भी दर्शन कीजिए। और आप जब इस पहाड़ी की टोच पर सारे दर्शन कर ले तो ऊपर से शहर का नजारा देखना मत भूलिएगा। ये देखिए क्या खूब नजारा है। पूरा शहर यहाँ से कैसा दिखता है, शानदार नजारा। देखिए इस तरह का। और अगर आपको भूख लगी हो तो आपको यहाँ पे पाव वड़ा, चाय वगैरह भी मिल जाएगा। वड़ा पाव की कीमत 15 रुपए है, चाय 10 रुपए और यहाँ प्रसाद भी मिलता है 20 रुपए का एक पैकेट। तो अब वापस नीचे भी हम जाएंगे फनिक्यूलर ट्रेन से ही। तो हम तो ट्रेन से नीचे आ गए और यहाँ पे है महाप्रसाद लेने का स्थान। 15 रुपए प्रति व्यक्ति में आप यहाँ महाप्रसाद ले सकते हैं। लाइन से चलो भाई, लाइन से चलो। कुछ इस तरीके का यहाँ आपको दाल, चावल और सब्जी परोसी जाती है। तो ये था आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।